हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन तीनों करेंगे। इस एक्सरसाइज में यही तीन क्वेश्चन है, तो आज हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। रीड टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, कॉमा इम्पॉसिबल, कॉमा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। मीन्स बताना है कि ये जो इवेंट है वो सर्टेन है, सर्टेन टू हैपन है मीन्स पक्का होगा। ओके, इसका मतलब हुआ इम्पॉसिबल मीन्स पक्का नहीं होगा। कैन हैपन मीन्स हो सकता है। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन मीन्स हो सकता है बट सर्टेन नहीं है। तो हम लोग इवेंट पढ़ते हैं, उस पर फिर डिसाइड करेंगे कि क्या है, इनमें से ऑप्शंस क्या होंगे इसके। तो फर्स्ट है यू आर ओल्डर टुडे देन येस्टरडे। तो ये तो बिल्कुल सर्टेन टू हैपन है कि हम कल जो थे उससे ऑब्वियसली आज येस्टरडे हम लोग आज जो है वो येस्टरडे से ओल्डर हैं, मीन्स थोड़े बड़े हो गए हैं। लाइक अगर येस्टरडे से सोचे तो एक दिन बड़े हो गए हैं, तो ये बिल्कुल सर्टेन इवेंट है। ये सभी लोग एक दिन बड़ा होना ही है कल से। अगर एक दिन पहले का सोचे तो एक साल पहले का सोचेंगे तो एक साल ओल्डर हो गए। तो इस तरह ये सर्टेन टू हैपन इवेंट है। आपको होप ये क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन, ए टॉस्ड क्वाइन विल लैंड हेड्स अप। तो कोई क्वाइन को हम लोग टॉस करते हैं तो वहाँ पे आने का प्रोबेबिलिटी क्या क्या होता है, हेड आएगा या आइदर टेल आएगा। ओके, तो यहाँ पर भी हम ये नहीं कह सकते कि ये सर्टेन इवेंट है। आ भी सकता है हेड या टेल भी आ सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। इस इवेंट का ये होगा कि हो सकता है बट ये सर्टेन नहीं है कि हेड ही है, टेल भी आ सकता है। थर्ड, ए डाई वेन टॉस्ड सेल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप। तो आप जानते हो अगर कोई डाइस जो है उस डाइस में सारे जो 6 फेसेज उसके होते हैं, उस 6 फेस में 1 2 3 4 5 6 तक होते हैं, 8 नहीं होता है। और ए डाई बोल रहा है मीन्स एक ही डाइस है। ओके, तो उस पर 8 आ ही नहीं सकता है। 1 से लेकर 6 तक कोई भी आ सकता है सारे 6 पैसेज पे, अगर हम लोग उसको रोल करते हैं तो यहाँ पे या टॉस्ड करते हैं तो 8 आने का कोई चांसेस ही नहीं है। तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, इम्पॉसिबल होगा बिकॉज एक डाइस हम लोग ये कर रहे हैं, टॉस्ट कर रहे हैं। फोर्थ नंबर, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। हम लोग को क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट जो होगा वो ग्रीन होगा। ऐसा हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते, येलो भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। आपको पता होगा कि ट्रैफिक लाइट 3 कलर होते हैं ट्रैफिक लाइट के, ग्रीन, येलो और रेड। तो यहाँ पे इसका भी हो जाएगा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। मीन्स येलो मीन्स ग्रीन हो सकता है बट सर्टेन नहीं है। रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, नॉट सर्टेन। टुमारो विल बी ए क्राउडी डे। क्राउडी डे, क्राउडी या क्लाउडी डे है, जो भी आई थिंक क्लाउडी होगा। तो क्लाउडी डे मीन्स कल के दिन बादल होंगे। तो ऐसा हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते। सन हो सकता है कि सनी डे हो या फिर रेनी डे हो। तो ये भी वही होगा, कैन हैपन मीन्स क्लाउडी डे हो सकता है बट नॉट सर्टेन। तो ये हो गया सारे क्वेश्चंस 5th तक। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देर आर 6 मार्बल इन ए बॉक्स विथ नंबर फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम। 6 मार्बल हैं किसी बॉक्स में जिसका मार्किंग किया हुआ है 1 से लेके 6 तक। एक मार्बल पे 1 है, दूसरे पे 2 है, इस तरह 3 4 5 6 है। तो हमें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विथ नंबर 2। तो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का जो डेटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन का क्लासेस था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन जो होता है वो होता है फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट। टोटल इवेंट आपको याद होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फेवरेबल इवेंट क्या है, मीन्स नंबर 2 आने का फेवरेबल प्रोबेबिलिटी कितना है। तो एक बॉक्स में 1 से लेके 6 तक है, तो नंबर 2 आने का तो एक ही प्रोबेबिलिटी है, मीन्स एक ही आ सकता है, एक फेवर है, तो 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय। अब टोटल इवेंट कितना है, टोटल उसमें कितने मार्वल है तो 6, तो इसका 1/6 हो जाएगा आंसर।
होप आपको ये क्लियर होगा। फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट, आप प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल लॉजिक से बनाओगे, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल समझ आएगा। फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट, तो नंबर 2 आने का फेवर कितना है, सिर्फ एक है, बिकॉज एक नंबर 2 वाला मार्वल हम लोग चूज करें तभी नंबर 2 आ सकता है, बॉक्स में से निकल सकता है, मीन्स ओनली 1, तो 1 चांस हो गया नंबर 2 आने का, और डिवाइडेड बाय टोटल कितना ये है फेवर है, टोटल इवेंट कितने हैं, तो 1 से लेके 6 तक मतलब 6। अब इसी तरह व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विथ नंबर 5, तो नंबर 5 यहाँ पे भी फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट करेंगे, तो फेवरेबल इवेंट कितना है, नंबर 5 आने का सिर्फ एक ही है, मीन्स नंबर 5 वाला मार्बल बॉक्स से बाहर निकले, मीन्स एक बार ऐसा हो सकता है, डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट कितने हैं 6 मार्बल है, तो यहाँ पे भी 1/6 आंसर होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन 1 से लेके ये दूसरा सेकंड का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। अब एक थर्ड नंबर, ए क्वाइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम, एक क्वाइन को फ्लिप किया गया टॉस करने के लिए, टॉस करके हम लोग क्या देख रहे हैं कि कौन सा टीम स्टार्ट करेगा गेम, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट, तो ऑब्वियसली 2 टीम होंगे, 2 टीम में से कोई एक टीम पहले जीतेगा, खेलेगा, गेम स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी तो फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट, फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट, टोटल इवेंट, तो फेवरेबल इवेंट क्या है, हम कि हमारा ही टीम स्टार्ट करे, या तो हमारा स्टार्ट करेगा या सामने वाला का टीम स्टार्ट करेगा, मीन्स टोटल 2 इवेंट हैं, उसमें से हमारा टीम स्टार्ट करने का कितना होगा 1, और टोटल कितने इवेंट हैं टोटल, तो 2, तो 1/2 आंसर हो जाएगा इसका। आपको ये क्लियर है ना, अगर कुछ आपको इसमें डाउट आ रहा है प्रोबेबिलिटी में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं और इसे क्लियर कर दूंगा। वैसे आपको बेसिकली याद रखना है प्रोबेबिलिटी जो होता है वो हमेशा फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट होता है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी इवेंट का होने का जो फेवर है उसको हम लोग ऊपर न्यूमरेटर में रखेंगे, और जो टोटल इवेंट है, जितने इवेंट हो सकते हैं टोटल, वो हम लोग यहाँ पे इवेंट होने के कौन कौन से चांसेस थे, या तो हमारा टीम गेम स्टार्ट करेगा या सामने वाला का टीम स्टार्ट करेगा, बिकॉज एक टीम में 2 ही खेलेंगे, है ना, एक मैच में 2 ही टीम खेलेंगे ना, क्रिकेट अगर है तो एक हमारा टीम होगा या सामने वाला टीम होगा, तो 2 टोटल इवेंट हो गए। अब हमारा टीम का खेलने का गेम स्टार्ट करने का कब आ सकता है, जब टॉस में मेरा है, मीन्स अगर मैं हेड बोल रहा हूँ तो मेरा अगर आ जाए टॉस में कॉइन में तो मैं जीतूंगा, तो मीन्स वैसे एक चांस है एक आने का, तो हमारा आने का, हमारे टीम का आने का, तो ये 1/2 हुआ। इस तरह इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है आप पूछ सकते हैं, मैं और अच्छे से इसको क्लियर कर दूंगा। तो इस तरह हमारा एक्सरसाइज 3.4 आज खत्म हुआ। अभी हम लोग नेक्स्ट अब ये पूरा चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग खत्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में चैप्टर 4 पढ़ेंगे, उसके पहले इंट्रोडक्शन क्लासेज को ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।